हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आज जितना वचन हम सुने खुदाबंद 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। अपने हाथों को उठाकर ये वचन मत भूलो कि यरूशलेम इज़राइल के लिए प्रार्थना करना। ये वचन मत भूलो अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करना, अपने संगी भाइयों के लिए जो सताव में है उनके लिए प्रार्थना करना और उनकी हेल्प करना, उनके लिए काम करना। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावन से कहो, पिता तू मुझे इस्तेमाल कर अपने राज्य में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आज हम लोग सिर्फ प्रार्थना करेंगे। आज पुराने समय में अगर आप नोटिस करेंगे, आवाज आ रही है सबको? हाथों को हिलाओ, आवाज आ रही है पीछे भी? पुरानी कलीसिया के समय में आप नोटिस करेंगे उनकी जिंदगी में जो मिरेकल्स थे, डिलीवरेंस थी, वो ज्यादा थी। मेरा दूसरा वाला माइक देना। अपने पड़ोसी को बोलो, पुराने समय को ध्यान कर। फिर से बोलो पड़ोसी को, अपने पुराने समय की ओर ध्यान कर। इसको फ्लैट कर दो, गूंज कम कर दो, भारापन कम कर दो। बोलो अपने पड़ोसी को, अपने पुराने समय की ओर ध्यान कर। आमीन। जब हम किसी आदर्श को देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल जो हमारे लिए है, तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए जीसस क्राइस्ट की है। हाँ या ना? क्योंकि वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट के जितना हैप्पी, खुश पिता को किसी ने नहीं किया। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है यीशु मसीह की, जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। पौलुस कहता है कि मेरी किसी चाल चलो, क्योंकि मैं यीशु किसी चाल चलता हूं। यानी हमारे पास एक एग्जाम्पल है यीशु मसीह की, जिसकी तरह हम चल सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। उसी तरह से कलीसिया के पास कौन सी एग्जाम्पल है कि वो उस कलीसिया की तरह चल सके? वो है प्रेरितों के काम की कलीसिया। प्रेरितों के काम की कलीसिया, प्रेरितों का काम जो बाइबल का अध्याय है, एकमात्र अध्याय ऐसा है जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत अभी तक नहीं हुआ। उत्पत्ति की पुस्तक का अंत है, निर्गमन की पुस्तक का अंत है, सारी पुस्तकों का अंत है, लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तकों का अंत अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि प्रेरितों के काम अभी भी चल रहा है। वो कलीसिया अभी भी चल रही है। वो कलीसिया को परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसको फॉलो कर सकें। अगर आप उस कलीसिया की ओर देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो कलीसिया भीख नहीं मांगती थी डिलीवरेंस के लिए। अगर उनको डिलीवरेंस चाहिए होती थी शैतान से, तो वो तो एक मीटिंग का मसला था, कोई 2-2 साल का मसला नहीं था कि 2 साल हो गए, शैतान अभी तक फ्री नहीं हो रहे, अभी तक डिप्रेशन से आजादी नहीं हो रहे, अभी तक। लेकिन ऐसा क्यों था? क्या परमेश्वर बदल गया कि आज अपनी कलीसिया की अगर मैं बात छोड़ दूं तो अगर आप क्रिश्चियन लोगों से मिलेंगे तो अभी भी कंप्लेंट करते आपको मिलेंगे 20-20 साल से कि हमको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। ये कलीसिया चेंज कैसे हो गई? वो कलीसिया जो पल भर में छुटकारा मिलता था, वो कलीसिया जो पल भर में लंगड़े हील करके परमेश्वर के कामों में उन्हें लगा देते थे, आज वो कलीसिया कहाँ है? आज वो काम कहाँ है? क्या परमेश्वर पीछे हट गया है या परमेश्वर की पावर नहीं काम कर रही है? क्या हो रहा है दुनिया में? आपने टेस्टिमनीज को सुना, थर्सडे टेस्टिमनी को सुना, कोड़ियों के कोड़ खत्म कर दिए आपकी आंखों के सामने। परमेश्वर आपकी आंखों के सामने हुआ, मेरी आंखों के सामने हुआ।
मुर्दा अंगों को परमेश्वर चला रहा है, कैंसर के रोगियों को शिफा दे रहा है। पर सब जगह क्यों नहीं? सभी क्रिश्चियंस की लाइफ में क्यों नहीं? अगर आप उस कलीसिया को देखेंगे और आज की कलीसिया को देखेंगे तो आपको एक मेजर डिफरेंस दिखाई देगा, एक आपको फर्क दिखाई देगा। और वो फर्क ये है कि वो कलीसिया जो थी प्रेरितों के काम वाली, उनका पहला मोटिव था परमेश्वर की सेवा करना। पहला मकसद था परमेश्वर जी उठा है, इस बात का सुसमाचार आगे लेके जाना, जो प्रेरित खड़े हैं उनको सपोर्ट करना और प्रार्थना करनी। और बाइबल कहती है वो रोज प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। जो आज की मॉडर्न कलीसिया है, ये प्रार्थना रहित कलीसिया है। उसकी वजह से अगर ये प्रार्थना करती भी है, या संडे या थर्सडे या मंगलवार या रोज आप मीटिंग अटेंड करते भी हैं ऑनलाइन, तो आपका जो पहला मकसद होता है मीटिंग अटेंड करने का, वो ये होता है कि मैं बंधनों से आजाद हो जाऊं, मैं हील हो जाऊं, परमेश्वर मेरा वीजा लगा दे, परमेश्वर मेरे बंधनों को खोल दे, परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये काम कर दे। पहला मकसद हमारे दिल में, दिमाग में ये होता है जब हम आज की कलीसिया को देखते हैं तो। जबकि पुरानी कलीसिया को अगर देखते हैं तो डिलीवरेंस, ब्लेसिंग, कर्जे से आजादी, वो उनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली हो रहा था। उनको उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि जो प्रेरित थे, जो कलीसिया थी, वो इस बात की ओर लगी हुई थी कि हमने परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेके जाना है। और वचन कहता है कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को समझता नहीं था। लोग अपने घरों को बेचकर प्रेरितों के पांव पर पैसों को रखते थे, और वो उससे सुसमाचार का काम होता था। विश्वासियों के कर्जे होते थे, वो उतरते थे, और बड़ी चीजें होती थी। क्या आज की कलीसिया ऐसी है? क्या आज की कलीसिया प्रार्थना में रहती है? क्या आज की कलीसिया रोज प्रेयर करती है? क्या आज की कलीसिया को यह दर्शन है कि हमने सुसमाचार को आगे लेके जाना है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रोज प्रार्थना करते हैं उन पास्टर्स के लिए, उन कलीसियाओं के लिए जिन पर सताव हो रहा है? अभी हाथ खड़ा करो, कितने लोग रोज प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना, सताव वाली कलीसिया के लिए? हाथ हिलाना जरा। हाई नंबर है हमारी चर्च में, खुदा का शुक्र है। आज जो मिसिंग पॉइंट है हमारी लाइफ में, चाहे हमें अपने डिलीवरेंस के लिए हो, चाहे वो ओवरऑल हो कि परमेश्वर की ग्रेस और परमेश्वर की जो ताकत है वो हमारे जीवन के ऊपर सामर्थ्य के साथ हो, जो परमेश्वर की ब्लेसिंग है, परमेश्वर की जो ताकत है हमारी लाइफ के ऊपर, वो काम करे, प्रैक्टिकली हमारे जीवन में छुटकारा दे, और हमें भी छुटकारा दे, और हम परमेश्वर के कामों के लिए काम आ सकें। अगर हमें ऐसी लाइफ चाहिए, हमारा रिजल्ट उनके जैसा होगा अगर हमारी जिंदगी भी उनके जैसी होगी तो। कि परमेश्वर को मालूम है कि आपको कर्जों से फ्री करना है, उसको मालूम है कि आपके बच्चों को ब्लेस करना है, परमेश्वर को पता है कि आपको सुरक्षित रखना है, और वो फिर आपकी लाइफ में एक अजीब हाथ, एक अनदेखा हाथ पर भारा हाथ पर एक देखा हुआ दिखता है वो हाथ कि इस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का हाथ है, फिर वो नजर आएगा आपकी लाइफ के ऊपर। आज की कलीसिया कैसी है? उनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप फॉरेन में चले जाएं, आप दुनिया में देखें, तो आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे जिनको कोई मतलब नहीं है कि क्या वो जीवित चर्च के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। उनके लिए संडे चर्च जाना भी भारी है। उन फैमिली के 2 मेंबर चर्च जाते हैं और बाकी कोई बच्चा चर्च नहीं जाता। कोई अपने कॉलेज में, कोई अपनी यूनिवर्सिटी में, कोई अपने कामों में बिजी है। सब अपने अपने कामों में बिजी हैं। और जब उनको दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं, जब शैतान अटैक करता है, जब बीमारियां अटैक करती, फिर वो बड़े बड़े पास्टर्स के लिए भागते हैं कि प्रार्थना हो जाए हमारे लिए।
जबकि उनको ये नहीं पता कि आपको शुरू से ही एक जीवित विजन का, जीवित दर्शन का हिस्सा बनना है, उस दर्शन का जिसमें रूहें बचानी उनका काम हो। हालेलुया। तो हमें ये बात ध्यान से समझनी है कि अगर मेरी लाइफ में मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा कार्य करे, अगर मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझे छुए, मैं एक राइट ट्रैक के ऊपर चलूं जहां मुझे अपनी बेसिक नीड्स के लिए परमेश्वर के सामने रोज रोना धोना ना पड़े। आप परमेश्वर से छुटकारे की प्रार्थना कर रहे हैं, यह भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको करनी पड़ रही है। आपको छुटकारा परमेश्वर देगा भी, लेकिन उससे भी आगे की लाइफ है, एक उससे भी आगे का जीवन है। एक जीवन है कि आप बीमार और प्रभु से हीलिंग पा रहे हैं। एक जीवन है जो यूहन्ना कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं जैसे तू भला चंगा है, सब बातों में तू भला चंगा रहे। तू जैसे आत्मा में उन्नति कर रहा है, तू शरीर में चंगा रहे। कहता एक बरकत यह है कि तुम चलो ही चंगियाई में, तुम बीमार पड़ो ही नहीं। एक बरकत यह है कि तुमने परमेश्वर से प्रार्थना करके चंगियाई ली। कहता उससे अच्छी चीज है कि तुम इतनी जबरदस्त रीति के साथ प्रभु के साथ चलो कि बीमार पड़ो ही नहीं, तुम भले चंगे रहो, तुम्हारी हर तरफ परमेश्वर की ब्लेसिंग हो। ऐसा जीवन अपनाओ, ऐसी लाइफस्टाइल तुम्हारी होनी चाहिए कि परमेश्वर की एक नेक्स्ट लेवल का लाइफस्टाइल, एक नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग जो है वो तुम्हारी लाइफ के ऊपर होनी चाहिए। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज से कुछ महीने पहले जब मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत कम स्वप्न आते हैं, मुझे ज़्यादा स्वप्न नहीं आते, लेकिन जब मुझे स्वप्न आते हैं तो बड़े क्लियर होते हैं, बड़े डीप होते हैं, और बिल्कुल प्रभु मुझसे बात करता है स्वप्नों में, बिल्कुल क्लियर। और ये अब ज़्यादा हुआ है पिछले कुछ सालों में। जब मैं अपने मसीह की शुरुआती 10 साल में था तब होता था बहुत रेयर। तो मैं एक दिन सपना देख रहा हूं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं और वहां पर जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं, और मैंने ये एक मीटिंग में बताया भी है, उस मीटिंग को अभी हम वीडियो में देखेंगे। उस मीटिंग की डेट लिखी हुई है, वो कौन सी डेट की मीटिंग है, पिछले साल की मीटिंग है या इस साल की है? पिछले साल की मीटिंग है। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि इस साल बहुत से अटैक्स जो हैं हिंदुस्तानियों के ऊपर, इंडियंस के ऊपर बढ़े हैं, फॉरेन में बहुत ज्यादा बेइज्जती का वो सामना कर रहे हैं। पूरी दुनिया में रोज एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन अगर इंडियन के द्वारा कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो वो ज्यादा बेइज्जती का कारण बन रहा है, ज्यादा उसको उछाला भी जा रहा है। और ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी, 1 साल पहले, कि परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिखाया है जिसमें इंडियंस को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, ये 15/12/2024, तो अभी भी ये यूट्यूब पे है वीडियो, आप देख सकते हैं। तो मेरे को मैसेज आया कि 31 बड़ी रैली निकल रही जहां पर इंडियंस गो बैक की नारे जो लगेंगे और पूरा ऑस्ट्रेलिया उस पे लोग जो भाग लेंगे उस पे। और ये कब, ये वो लंबी बात नहीं है, जस्ट 2-3 महीने की घटनाएं हैं जो पहले हुई हैं, 2-4 महीने की। और आपको पिछले साल बताया गया था कि ऐसा होगा, कि मैं देख रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। परमेश्वर कह रहा है, और मैं एक पतंग देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि शायद ये क्या है, और परमेश्वर ने कहा मैंने कलीसिया के हाथ में डोर दी है, अगर कलीसिया बीच में खड़ी होगी और प्रार्थना करेगी तो लोग बचाए जाएंगे। अब आपका समय है प्रार्थना करने का। और अगर मैंने आपको ये बात शुरू से बताई है, अगर आप मेरी पिछले 1 साल या 2 साल 3 साल की वीडियोस देखें, तो मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में फॉरेन कंट्रीज का वीजा लेना सबसे मुश्किल काम होगा। वेरी टफ, वेरी टफ। ओनली इजी फॉर द सुपर रिच पीपल। सुपर रिच लोगों के लिए इजी होगा, आम लोगों के लिए वीजा वेरी टफ कर देंगे लोग, बहुत मुश्किल, इज इक्वल टू इम्पॉसिबल कर देंगे वो लोग। और मैंने आपको ये पहले बताई हैं बातें।
कि परमेश्वर ने कहा कि इंडियंस को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है फॉरेन में। पिछले 6 महीनों में इतनी वीडियोस बनी हैं सिविक सेंस के ऊपर, जो इंडियंस ने रूल्स तोड़े हैं, चोरी की है, बाहर बड़ी चीजें की हैं, जिनकी वजह से बाकियों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और ये चीजें आपको पहले से बता दी गई थी कि आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि मैं एम्बैरेसमेंट देख रहा हूं। अपना परमेश्वर है कि नहीं महान? हाँ, हैरानी होती है कि नहीं होती? आप समझेंगे कि मैं भी कई बार अपनी प्रोफेसी को भूल जाता हूं, करके भूल गया मैं। मेरे को टीम ने याद करवाया कि वो आप, क्योंकि मेरे को मैसेज आने शुरू हुए कि 31 वाले दिन क्या पड़ता है, शायद 31 को संडे है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी चर्च जो है अगले संडे नहीं लगेगी ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहां पे रैलियां होने वाली हैं, तो इंडियंस लोग जो आएंगे तो वो उनको तंग कर सकते हैं, इसलिए हो सकता है कि अगले संडे हम चर्च ना लगाएं उधर। तो आप देख सकते हैं किस लेवल का जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा था ये अंत के दिन की निशानियां भी होंगी। वो सारी चीजें हम अपनी आंखों के सामने पूरी होते हुए देख रहे हैं। 2019 के बाद का जीवन दोबारा कभी नहीं आया हमारी लाइफ में। चीजें बदल गई हैं। कोविड के बाद सब बदल गया है। बिजनेस वैसे नहीं रहे, लोगों के हार्ट वैसे नहीं रहे, दिल वैसे नहीं रहे, सेहतें वैसी नहीं रही, मेंटल लाइफ वैसी नहीं रही। 2019 से पहले लगता था कोई दुनिया की ताकत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसके बाद लगा अरे एक छोटा सा वायरस हजारों लाखों करोड़ों लोगों को खत्म कर गया, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े सुपर हीरो, हम फलानी ग्रह को हिला देंगे, सूर्य को ठंडा कर देंगे, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले सुपर हीरो अमेरिका के सब लोग, ये कहां हैं लोग? वो तो खुद छुपे हुए थे। इसका मतलब कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मेडिसिन बनने को भी टाइम है। कौन थे रियल हीरो? क्रिश्चियन लोग थे रियल हीरो, सड़कों पे काम कर रहे फर्स्ट डे से, पहले दिन से। तब मालूम हुआ कि नहीं, परमेश्वर ही सुपर हीरो है, जीसस क्राइस्ट ही सुपर हीरो, बाकी कुछ नहीं है। बाकी हीरो तो खुद वीडियो बना बना के बोल रहे थे, गाइस स्टे इनसाइड, अंदर रहो गाइस, दवाइयां लो गाइस, मास्क लगाओ गाइस। हालेलुया। तो हमें मालूम हुआ कि लाइफ चेंज हो चुकी है। 2019 के पहले की जो लाइफ थी, आज तक की हिस्ट्री की, वो अब नहीं है, ना ही होगी कभी। ना तो वो माहौल है, ना कभी होगा, ना वो वापस आएगा कभी। परमेश्वर के ऊपर निर्भरता लोगों की कम थी, लेकिन अब ज्यादा है। उन्हें लगता है कि हम किसी भी तरफ से शैतान घेर सकता है, तो वो ज्यादा परमेश्वर की ओर हैं, ज्यादा रूहें बची हैं। जितना सुसमाचार 2019 में पूरी दुनिया में एक समय में लोग रोज सुनते थे, आज 3 गुना लोग सुनते हैं, इंटरनेट की वजह से और कोविड की वजह से और परमेश्वर के आने की वजह से। ये परमेश्वर के ये समय देने की वजह से 3 गुना लोग ज्यादा सुन रहे हैं। अगर आप देखेंगे, लोग 2019 से पहले इंटरनेट के ऊपर लोग इतनी मीटिंग नहीं सुनते थे, लेकिन 2019 के बाद हजारों लाखों लोग इंटरनेट के ऊपर हैं। बहुत से लाखों फौजी हैं जो इस समय पहाड़ों के ऊपर हो रही है मीटिंग सुन रहे हैं। अभी भी हजारों फौजी, हजारों और मीटिंग में है, क्योंकि अब परमेश्वर की जरूरत हमें ज्यादा है। और अब हमें क्या करने की जरूरत है? अब हमें कलीसिया को प्रेरितों के काम वाली कलीसिया बनने की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा मकसद सिर्फ हीलिंग, डिलीवरेंस यही लेना नहीं है। हमारा मकसद है जो कुछ परमेश्वर कर रहा है, जो कुछ परमेश्वर दुनिया में हर जगह कर रहा है, हमने वहां पर अपने कंट्रीब्यूशन को डालना है। और हर बार कंट्रीब्यूशन पैसा नहीं होता है।